My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Rajesh Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग दैट इज शिक्षण की विधियां एवं सिद्धांत नाम का जो आपका कोर्स है, जो एक पेपर है, जो कि कंपलसरी पेपर है, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोग अभ्यास पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोज के द्वारा कर रहे हैं। उसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है दैट इज टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, दैट इज शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया या क्रियाविधि के रूप में, इससे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और आज की क्लास में भी करेंगे। आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि बेस्ड होंगे शिक्षण के सिद्धांत दैट इज प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ टीचिंग के ऊपर। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए जो पहला प्रश्न होगा आज दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने 60 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। 2 वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, इसके ऊपर है 2 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें हम लोग 60 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज के लिए द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 इज ऑन योर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू whom a teaching theory is a diagnostic. This determines the rules relating to the most effective methods pertaining to the acquisition of knowledge or skill. It provides such a criterion by which teaching or learning can be इवैल्यूएटेड। ये स्टेटमेंट है प्रिय विद्यार्थियों, किसने दिया है, किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है। क्या होता है? उपचारात्मक होता है या डायग्नोस्टिक कहते हैं। यह ज्ञान या कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा ऐसा मानदंड प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को, इस परिभाषा को किसने दिया है? इट इज ए क्वेश्चन और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए स्मिथ, बी कार्लिंगर, ए स्मिथ, बी टैवर्स। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, ए स्मिथ, बी कार्लिंगर, सी टैवर्स एंड डी ब्रूनर। ये विकल्प है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसने जो है यह डिफिनेशन, यह परिभाषा या यह स्टेटमेंट टीचिंग थ्योरी के बारे में दिया है, यही प्रश्न है। तो किसने दिया है प्रिय विद्यार्थियों? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह स्मिथ ने नहीं दिया, टैवर्स ने नहीं दिया, कार्लिंगर ने दिया। किसने दिया है? दिस स्टेटमेंट और डिफिनेशन इज गिवन बाय ब्रूनर। सो द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ब्रूनर ने कहा, ब्रूनर ने यह स्टेटमेंट दिया है। ब्रूनर के अनुसार a teaching theory is a diagnostic. This determines the rules relating to the most effective methods pertaining to the acquisition of knowledge or skill. It provides such a criterion by which teaching or learning can be evaluated. प्रिय विद्यार्थियों, ब्रूनर साहब ने कहा कि शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है। यह ज्ञान या कौशल प्राप्ति की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा ऐसा मानदंड प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके। चलिए, तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू गेज व्हाट टीचिंग थ्योरी आंसर्स, अर्थात गेज जी के अनुसार शिक्षण सिद्धांत
किन प्रश्नों का उत्तर देते हैं? और आपके विकल्प हैं ए हाउ अ टीचर बिहेव्स, अर्थात कोई भी शिक्षक किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसका उत्तर देता है शिक्षण सिद्धांत। बी व्हाई डज ही बिहेव्स, अर्थात कोई भी टीचर ऐसा व्यवहार क्यों करता है, इसका उत्तर देता है कोई भी शिक्षण सिद्धांत या टीचिंग थ्योरी। एंड द सी है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच बिहेवियर, उस प्रकार जो यह व्यवहार होगा या उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है, उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिए, उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है, उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है। ये 3 ऑप्शंस हैं। तो गेज के अनुसार जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं वे किन प्रश्नों का उत्तर देते हैं? हाउ अ टीचर बिहेव्स, या व्हाई डज ही बिहेव्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच बिहेवियर, और तीसरा है ऑल ऑफ द एबव, शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, और उस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है, उस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है। यह है आपके ऑप्शंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी लोग जान रहे होंगे जो गेज का स्टेटमेंट है, गेज ने जो कहा है इसके बारे में, उसके अनुसार जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं गेज के अनुसार वह उत्तर देता है हाउ अ टीचर बिहेव्स, अर्थात शिक्षण किस प्रकार का व्यवहार करता है। साथ ही साथ व्हाई डज ही बिहेव्स, वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है, और तीसरा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच बिहेवियर, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होगा। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर देता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वह सही है, क्योंकि गेज जी के अनुसार जो टीचिंग थ्योरीज होती हैं, जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, वो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न संख्या 63 आपकी स्क्रीन पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। क्लासिकल थ्योरीज ऑफ टीचिंग आर, जो शिक्षण सिद्धांत की जो परंपरागत सिद्धांत हैं, जो परंपरागत शिक्षण सिद्धांत है उससे रिलेटेड प्रश्न है। वे कौन कौन से सिद्धांत हैं? आपके ऑप्शंस हैं, योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए म्यूटिक टीचिंग थ्योरी या म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत, बी कम्युनिकेशन टीचिंग थ्योरी या संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत, सी मोल्डिंग टीचिंग थ्योरी या परिवर्तन शिक्षण सिद्धांत, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ टीचिंग है या परंपरागत शिक्षण सिद्धांत है वह म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत भी है, कम्युनिकेशन टीचिंग थ्योरी या संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत भी, और मोल्डिंग टीचिंग थ्योरी भी है। इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वह सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अगला प्रश्न 64, द टीचिंग प्रोसेस इज, शिक्षण की प्रक्रिया होती है। बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर ए सिंपल प्रोसेस या सरल प्रक्रिया होती है, बी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या जटिल प्रक्रिया होती है, सी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दैट इज सरल एवं जटिल दोनों होती है, और डी है नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, शिक्षण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 65। क्वेश्चन इज टीचिंग इज, या शिक्षण है, शिक्षण क्या है? इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव, अर्थात जो शिक्षण है वह कला है, शिक्षण विज्ञान है, या शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टीचिंग है वह आर्ट भी है, टीचिंग जो है वो विज्ञान भी है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो हियर आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्न संख्या 66 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर टीचिंग थ्योरी। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण सिद्धांत के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं, या कितने आवश्यक तत्व हैं? एंड योर ऑप्शंस आर A2, B3, C4 and D5. Dear students, B.O. स्मिथ के अनुसार हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर टीचिंग थ्योरी, शिक्षण सिद्धांत के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं, यह प्रश्न है। तो कितने होते हैं? 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, कितने होते हैं? 4 एलिमेंट्स आर नेसेसरी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67,
द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू whom टीचिंग थ्योरी आंसर्स थ्री थिंग। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू whom टीचिंग थ्योरी आंसर्स थ्री थिंग्स, किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत तीन बातों का उत्तर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड योर ऑप्शंस आर ए अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, बी अकॉर्डिंग टू गेज, सी अकॉर्डिंग टू स्किनर एंड डी अकॉर्डिंग टू ग्रीन। तो डियर स्टूडेंट्स, किसके अनुसार किन्होंने अपनी डिफिनेशंस में कहा है तीन बातों का आंसर्स या टीचिंग थ्योरी आंसर्स थ्री थिंग्स? इट वाज नॉट by Green, not by Skinner and also not by Morrison, it was by Gage। गेज ने कहा है प्रिय विद्यार्थियों, गेज जी के अनुसार शिक्षण सिद्धांत तीन बातों के उत्तर देते हैं। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर टीचिंग थ्योरीज आर। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण सिद्धांत के जो आवश्यक तत्व होते हैं प्रिय विद्यार्थियों वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? योर ऑप्शंस आर ए स्टेटमेंट फॉर वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर, अर्थात शिक्षण व्यवहार के चरों के लिए कथन। ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर वेरिएबल ऑफ टीचिंग बिहेवियर, शिक्षण व्यवहार के चरों के लिए कथन। बी इज लेइंग डाउन द म्यूचुअल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ वेरिएबल्स, या चरों के पारस्परिक संभव संबंधों का प्रतिपादन। सी लेइंग डाउन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टीचिंग बिहेवियर, दैट इज चरों तथा शिक्षण व्यवहार के सहसंबंध की उपकल्पनाओं का प्रतिपादन। डी एक्सप्लेनिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्या करना। एंड ई इज ऑल ऑफ द एबव। ऐसे प्रश्न कभी कभी बनते हैं जहां पे 5 विकल्प हो सकते हैं। यहां पे चूंकि इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा कि बीओ स्मिथ के अनुसार कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4। यहां पे जो चारों एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी, चारों एलिमेंट्स आपको बीओ स्मिथ जी के द्वारा दिए गए हैं। सो हियर इन दिस केस द ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो 4 एलिमेंट्स है बीओ स्मिथ जी के द्वारा, द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट for variables of teaching behavior, B is laying down of mutual possible relations of variable, C laying down of hypothesis of correlation of variables and teaching behavior, D explaining of variables of teaching behaviors in terms of psychological and social circumstances। पहला है शिक्षण व्यवहार के चरों के लिए कथन, दूसरा चरों के पारस्परिक संभव संबंधों का प्रतिपादन, तीसरा चरों तथा शिक्षण व्यवहार के सहसंबंध की उपकल्पनाओं का प्रतिपादन, एंड द फोर्थ वन इज शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्या करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है अकॉर्डिंग टू whom a teaching theory is a group of many propositions in which on the one hand are explained the outcomes of education and on the other hand are explained the mutual relations of students characteristics। ध्यान से पढ़िए, किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों या प्रपोजिशंस का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू whom a teaching theory is a group of many propositions in which on the one hand are explained the outcomes of education and on the other are explained the mutual relations of students characteristics and use। Options are A Smith, B Carlinger, C Tavers and D Bruners। तो डियर स्टूडेंट्स, किसने कहा है, किसका स्टेटमेंट है? इट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ स्मिथ, not by Carlinger and also not by Brunner, it is the statement of Tavers। So here the C option is the राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है, सी विकल्प है प्रिय विद्यार्थियों, वह सही है। टेवर्स जी ने कहा है कि शिक्षण सिद्धांत बहुत से तर्क वाक्यों या प्रपोजिशंस का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। Now the next question, question number 70, प्रश्न संख्या 70। According to Smith, a teaching theory should have how many elements? स्मिथ जी के अनुसार किसी भी शिक्षण सिद्धांत में कितने तत्व अवश्य होने चाहिए? एंड योर ऑप्शंस आर A2, B3, C4 एंड D5। तो कितने होने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों? आप लोगों ने पढ़ा होगा
5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्मिथ जी के अनुसार किसी भी शिक्षण सिद्धांत में 3 आवश्यक तत्व अवश्य होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, प्रश्न संख्या 71, अकॉर्डिंग टू स्मिथ अ टीचिंग थ्योरी शुड हैव विच एलिमेंट? स्मिथ जी के अनुसार किसी भी शिक्षण सिद्धांत में कौन सा तत्व अवश्य होना चाहिए? और आपके विकल्प हैं, योर ऑप्शंस आर ए क्लैरिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल्स अर्थात चरों का स्पष्टीकरण, बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉसिबल रिलेशंस अमॉन्ग दीज वेरिएबल्स या इन चरों के मध्य संभावित संबंधों की स्थापना, सी क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट वेरिएबल्स या विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय में परिकल्पना का स्पष्ट वर्णन, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्मिथ अ टीचिंग थ्योरी शुड हैव और मस्ट हैव विच एलिमेंट्स, ये प्रश्न है। तो हम लोगों ने इसके पूर्व के प्रश्न में पढ़ा कि कितने एलिमेंट्स बताया था स्मिथ साहब ने? 3 बताया था। द फर्स्ट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स या चरों का स्पष्टीकरण, द सेकंड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉसिबल रिलेशंस अमॉन्ग दीज वेरिएबल्स या इन चरों के मध्य संभावित संबंधों की स्थापना, एंड सी इज क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस अमॉन्ग डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट इज विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों के विषय में परिकल्पना का स्पष्ट वर्णन। ये तीनों बातें हैं। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हियर ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी, जितने तत्व दिए हैं यहाँ पे वे तीनों तत्व अवश्य होने चाहिए किसी भी शिक्षण सिद्धांत में अकॉर्डिंग टू स्मिथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग? ध्यान दीजिए, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विच वन इज द नॉट ट्रू? एंड योर ऑप्शंस आर ए टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, बी टीचिंग इज अ गाइडेंस, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, सी टीचिंग इज नॉट मेजरेबल, शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता, एंड डी इज टीचिंग इज अ लॉजिकल एक्टिविटी, शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, प्रश्न है कि शिक्षण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, नॉट ट्रू है, अर्थात यहाँ पे असत्य कथन को ढूंढना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस, या शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, यह सही है। बी टीचिंग इज अ गाइडेंस, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया, यह भी सही है। डी है टीचिंग इज अ लॉजिकल एक्टिविटी, शिक्षण एक तार्किक क्रिया, यह भी सही है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि टीचिंग इज अ नॉट मेजरेबल, या शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता, यह स्टेटमेंट गलत है। हम शिक्षण का मापन करते हैं और शिक्षण का मापन कर सकते हैं। तो इस तरह से हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता है, टीचिंग इज नॉट मेजरेबल, इट इज अ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, या इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यह एक असत्य कथन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, the question is a theory of teaching represents a statement of empirically established ways, that is statements arising from either experience or observation or both, of achieving a great range of different goals. The users of such theory would have to decide what goals he wishes to achieve, and he could then consult the theory to determine what had been established as the best way of achieving his goals. This statement is given by, प्रिय विद्यार्थियों, यह एक कथन है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या है स्टेटमेंट? A theory of teaching represents a statement of empirically established ways of achieving a great range of different goals. The user of such theory would have to decide what goals he wishes to achieve, and he could then consult the theory to determine what had been established as the best ways of achieving his goals. This statement is given by, and your options are A. Smith, B. Gordon, C. Travers, and D. Brunner. So dear students, this statement is given by गॉर्डन। यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया? स्मिथ के द्वारा नहीं, टैवर्स नहीं, ब्रूनर नहीं, बल्कि गॉर्डन जी के द्वारा दिया गया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, प्रश्न संख्या 74, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग? And your options are A.
टीचिंग इज ए फॉर्मल प्रोसेस, शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। बी, टीचिंग इज ए इनफॉर्मल प्रोसेस, शिक्षण एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। सी, टीचिंग इज ए नॉन फॉर्मल प्रोसेस, शिक्षण एक निरौपचारिक क्रिया है। एंड डी इज टीचिंग इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोसेस, शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो सबसे पहले देखें कि टीचिंग इज ए फॉर्मल प्रोसेस या शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, तो यह कथन सत्य है। बी है टीचिंग इज ए इनफॉर्मल प्रोसेस, यह भी सत्य है। सी है टीचिंग इज ए नॉन फॉर्मल प्रोसेस, यह भी सत्य है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टीचिंग इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोसेस, दैट इज शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया, तीनों ही होता है। सो हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, प्रश्न संख्या 75 कहता है, हु सेड दैट, किसने कहा कि अ थ्योरी ऑफ टीचिंग इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट, definitions and propositions which presents a systematic view of teaching by specifying relations among variable with the purpose of explaining and predicting teaching। ध्यान से पढ़िए इसको हिंदी में। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की परिकल्पनाएं तथा संबंधित चरों की व्याख्या करते हैं जिससे शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चरों के संबंध का विशिष्टीकरण शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या करने तथा उसके संबंध में पूर्व कथन के लिए किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, ए कार्लिंगर, बी गॉर्डन, सी टैवर्स एंड डी ब्रूनर। तो dear students, this statement is not given by Brunner, not by Gordon, not by Tavers. It is given by Carlinger. So here the A option is the right option. Carlinger ने कहा कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की परिकल्पनाएं तथा संबंधित चरों की व्याख्या करते हैं जिससे शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चरों के संबंध का विशिष्टीकरण शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या करने तथा उसके संबंध में पूर्व कथन के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, अ थ्योरी ऑफ टीचिंग इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट, डिफिनिशंस एंड प्रपोजिशंस व्हिच प्रेजेंट्स अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ टीचिंग बाय स्पेसिफाइंग रिलेशंस अमंग वेरिएबल with the purpose of explaining and predicting teaching. Now the next question, question number 76. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 76, which statement is not true about nature of teaching? शिक्षण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एंड योर ऑप्शंस आर, ए टीचिंग इज ए डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, शिक्षण एक विवरणात्मक प्रक्रिया है। बी टीचिंग इज ए प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। सी टीचिंग इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, या शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है या फिर जिसमें इंटरेक्शन होता है। एंड डी टीचिंग इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोसेस, शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच वन इज नॉट ट्रू, या कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन फॉल्स है। तो यदि हम लोग देखें, डी टीचिंग इज ए फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोसेस, तो यह सही है। सी टीचिंग इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, यह भी सही है। टीचिंग इज ए प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, या शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया, यह भी सही है। ए ऑप्शन इज टीचिंग इज डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, यह एक विवरणात्मक प्रक्रिया है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से जो ए ऑप्शन है यह सही नहीं है अबाउट टीचिंग। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टीचिंग इज ए डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, या शिक्षण एक विवरणात्मक प्रक्रिया है, यह कथन जो है फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है या असत्य है। Now the next question, question number 77, प्रश्न संख्या 77, who said that a theory of teaching is one that sets forth rules concerning the most efficient way of achieving knowledge, skill or the attitude? अर्थात कोई जो शिक्षण सिद्धांत होता है वो क्या होता है, वह एक ऐसा सिद्धांत होता है जो कि क्या दे, नियम दे। किस बारे में नियम दे? अचीविंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, अर्थात ज्ञान या कौशल या आवृत्ति को अचीव करने, प्राप्त करने के जो नियम्स बताते हैं, जो रूल्स बताते हैं, उसी को हम थ्योरी ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? एंड योर ऑप्शंस आर, ए कर्लिंगर, बी गॉर्डन, सी टैवर्स एंड डी ब्रूनर। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज given by, it is not given by Curlinger, not by Tavers, not by Gordon, but it was given by Brunner. So here the D option is the right option. According to Brunner, a theory of teaching is one that sets forth rules concerning the most efficient way of achieving knowledge, skill or the attitude. Now the next question, question number 78, प्रश्न संख्या 78,
टीचिंग थ्योरी टेल्स अस, टीचिंग थ्योरी हमको बताती है, शिक्षण सिद्धांत हमें बताता है, या शिक्षण सिद्धांत हमें यह बताता है। क्या बताता है शिक्षण सिद्धांत? योर ऑप्शंस आर ए, व्हाट टीचिंग इज, शिक्षण क्या है। बी, व्हाट टीचिंग बिहेवियर इज, शिक्षण व्यवहार किसे कहते हैं। सी, व्हाट वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस आर प्रेजेंट इन टीचिंग, शिक्षण में कौन कौन से चर तथा उपकल्पनाएं होती हैं। एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव, या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टीचिंग थ्योरी होता है, शिक्षण सिद्धांत होता है, हमें बताता है कि व्हाट टीचिंग इज, शिक्षण क्या है। व्हाट टीचिंग बिहेवियर इज, शिक्षण व्यवहार क्या होता है। व्हाट वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस आर प्रेजेंट इन टीचिंग, अर्थात शिक्षण में, टीचिंग में कौन कौन से चर और परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं होती हैं। इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, question number 79, प्रश्न संख्या 79 आपकी स्क्रीन पर 79। The question is, which theory of teaching is also called the theory of epistemology, शिक्षण के किस सिद्धांत को ज्ञान की मीमांसा या ज्ञान का मीमांसा भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, म्यूटिक टीचिंग थ्योरी या म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत। बी, कम्युनिकेशन टीचिंग थ्योरी या संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत। सी, मोल्डिंग टीचिंग थ्योरी या परिवर्तन शिक्षण सिद्धांत। एंड डी वन इज इंस्ट्रक्शन टीचिंग थ्योरी या अनुदेशन शिक्षण सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान की मीमांसा किस सिद्धांत को कहते हैं? तो इंस्ट्रक्शन टीचिंग थ्योरी को नहीं कहते, मोल्डिंग को भी नहीं कहते, कम्युनिकेशन को भी नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत या म्यूटिक टीचिंग थ्योरी को थ्योरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान की मीमांसा कहते हैं। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न संख्या 80, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, टीचिंग इज अ पर्पजफुल और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रोसेस, शिक्षण एक सौदेश प्रक्रिया है। बी, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। सी, टीचिंग इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। एंड डी, टीचिंग इज नाइदर साइंस नॉर आर्ट, शिक्षण न तो विज्ञान है और न ही कला है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच वन इज फॉल्स, या कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा असत्य स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट, टीचिंग इज ए पर्पजफुल और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रोसेस, शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया है, सही है। बी, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यह भी सही है। टीचिंग इज ए सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। द डी ऑप्शन इज टीचिंग इज नाइदर साइंस नॉर आर्ट, शिक्षण न तो विज्ञान है और ना ही कला है, यह गलत है। सो हियर in this question the D option is the right option. Now the next question, question number 81, प्रश्न संख्या 81, who is considered to be the exponent of म्यूटिक टीचिंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए, आशुबेल, बी, सोक्रेट्स या सुकरात, सी, ब्रूनर एंड डी, गेज। डियर स्टूडेंट्स, द प्रोपोनेंट ऑफ और एक्सपोनेंट ऑफ म्यूटिक टीचिंग थ्योरी और शिक्षण सिद्धांत के, जो म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन है? यह प्रश्न है। कौन है प्रिय विद्यार्थियों? गेज नहीं, ब्रूनर नहीं, आशुबेल नहीं, इसके प्रवर्तक कौन है? सुकरात जी को इसका प्रोपोनेंट या इसका एक्सपोनेंट, इसका प्रवर्तक माना जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत के प्रवर्तक सुकरात जी हैं। सोक्रेट्स इज द एक्सपोनेंट ऑफ म्यूटिक टीचिंग थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न संख्या 82, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एंड योर ऑप्शंस आर ए, टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, या शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। बी, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। सी, टीचिंग इज अ नॉट ए प्रोफेशनल एक्टिविटी, शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है। सी, टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प, कौन सा कथन गलत है, फॉल्स है? तो ये देखा जाए, यहाँ पे ए है, टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, सही है। बी है, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यह भी सही है। एंड डी इज टीचिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, ये भी सही है। जो सी है, टीचिंग इज अ नॉट अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, यही गलत है। शिक्षण भी एक क्या है? व्यवसायिक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न संख्या 83। क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन नहीं है, कौन सा नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विथ एक्चुअल डिफरेंस, वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, बी प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग या नियोजन का सिद्धांत, एंड डी इज प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस या तत्परता का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप सभी लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या सामान्य सिद्धांत जो है शिक्षण के, उसमें प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विद एक्चुअल डिफरेंस, वास्तविक जीवन संबंध का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी है, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग या नियोजन का सिद्धांत भी है। लेकिन डी जो है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस या तत्परता का सिद्धांत जो है एक सामान्य सिद्धांत नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस या तत्परता का सिद्धांत। इट इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, या शिक्षण का सामान्य सिद्धांत यह नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रश्न संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज विच वन इज द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग? शिक्षण सिद्धांत का आधार क्या है, बेस क्या है, बेसिस क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ए टीचिंग इज एन एडिक्वेट डिसिप्लिन, शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है, बी टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, सी टीचिंग थ्योरीज कैन बी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरीज, शिक्षण के सिद्धांत सीखने के सिद्धांत पर आधारित किए जा सकते हैं, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग है या शिक्षण सिद्धांत का जो आधार है उसमें टीचिंग इज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है, यह है। बी टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, यह भी है। सी टीचिंग थ्योरीज कैन बी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी, या शिक्षण के सिद्धांत सीखने के सिद्धांत पर आधारित किए जा सकते हैं, यह भी है। सो इस प्रकार से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है, डी विकल्प है वह सही है, क्योंकि ये तीनों सिद्धांत जो दिए गए हैं, जो तीनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो शिक्षण सिद्धांत के बेस हैं, आधार हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, प्रश्न संख्या 85 है। द फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की प्रथम अवस्था है, एंड योर ऑप्शंस आर ए प्री एक्टिव फेज, पूर्व तत्परता अवस्था, बी इंटरेक्टिव फेज या अंतः क्रिया अवस्था, सी पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था, एंड डी इज नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की प्रथम अवस्था क्या है? दैट इज प्री एक्टिव फेज या पूर्व तत्परता अवस्था है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रश्न संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? शिक्षण का सामान्य सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, प्रतिपुष्ट एवं पुनर्बलन का सिद्धांत, बी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, सी प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध का सिद्धांत, एंड डी इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन या चयन का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से पूछा जा रहा है कि विच वन इज नॉट अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, या शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन या चयन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध का सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस या बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। ये जो तीनों है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक ऑफ एंड रीइंफोर्समेंट या प्रतिपुष्ट एवं पुनर्बलन का सिद्धांत जो है यह शिक्षण का साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द क्वेश्चन इज द सेकंड फेज ऑफ टीचिंग एज, शिक्षण की जो द्वितीय अवस्था है, सेकंड फेज है, वह होती है। ऑप्शंस आप जानते हैं, प्री एक्टिव फेज या पूर्व तत्परता अवस्था, बी है इंटरेक्टिव फेज या अंतः क्रिया अवस्था, एंड सी है पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था, एंड डी इज नन ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण की जो द्वितीय अवस्था है, तो प्रथम अवस्था है प्री एक्टिव फेज और द्वितीय अवस्था जो है वो है इंटरेक्टिव फेज या अंतः क्रिया अवस्था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शिक्षण की द्वितीय अवस्था जो है वह है अंतः क्रिया अवस्था और सेकंड फेज ऑफ टीचिंग इज इंटरेक्टिव फेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग? शिक्षण के अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए आसुबेल, बी सुकरात और सोक्रेट्स, सी ब्रूनर, एंड डी गेज। तो डियर स्टूडेंट्स,
द एक्सपोनेंट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग, या अग्रिम संगठन प्रतिमान जो है शिक्षण का, उसके जो प्रवर्तक हैं वे गेज नहीं है, ब्रूनर नहीं, सुकरात नहीं, कौन है? इट इज आशुबेल. सो हियर the A option is the right option. David Ausubel is the exponent of advanced organizer model of teaching. या डेविड ऑसुबेल जो है वह शिक्षण के अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, प्रश्न संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर. द क्वेश्चन इज द थर्ड फेज ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की तृतीय अवस्था है. एंड योर ऑप्शंस आर प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज. नन ऑफ द अबव. पूर्व तत्परता अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था, तत्परता के बाद की अवस्था. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि पूर्व तत्परता अवस्था क्या है? फर्स्ट फेज. अंतःक्रिया अवस्था क्या है? सेकेंड फेज. एंड पोस्ट एक्टिव फेज या तत्परता के बाद की अवस्था क्या है? थर्ड फेज है. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. पोस्ट एक्टिव फेज इज द थर्ड फेज ऑफ टीचिंग, या तत्परता के बाद की अवस्था जो है शिक्षण की तृतीय अवस्था होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर है. विच वन इज द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण सिद्धांत का आधार है. बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग से प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शंस आर ए टीचिंग इज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन. शिक्षण के लिए जो ए है वो कह रहा है कि टीचिंग इज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, या शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है प्रिय विद्यार्थियों. डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्शन होगा वो यहाँ पे, यदि हम हिंदी वाले को देखते हैं कि शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं, तो इसका जो इंग्लिश होगा वो टीचिंग ये होगा कि लर्निंग सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर टीचिंग. तो ध्यान दीजिए क्या होगा? लर्निंग सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर टीचिंग. बी ऑप्शन इज टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, यह सही है. सी टीचिंग थ्योरीज कैन बी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरीज, यह शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार है. ध्यान दीजिए, टीचिंग थ्योरीज कैन बी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरीज, यहां पर भी थोड़ा सा करेक्शन होगा. डियर स्टूडेंट्स, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार है, या टीचिंग मॉडल्स आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ टीचिंग थ्योरी. एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव. ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, द क्वेश्चन इज विच वन इज द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण सिद्धांत का आधार है. योर ऑप्शंस आर ए लर्निंग सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर टीचिंग, या शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं. बी टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है. सी टीचिंग मॉडल्स आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ टीचिंग थ्योरीज, या शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार हैं. डी ऑल ऑफ द एबव. तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट स्टेटमेंट कि लर्निंग सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर टीचिंग, या शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं, सही है. बी टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, यह भी एक आधार है. एंड सी टीचिंग मॉडल्स आर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ टीचिंग थ्योरीज, या शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार हैं, यह भी सही है. सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या है? राइट ऑप्शन है, वह सही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. द क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज और आर, शिक्षक के दायित्व होते हैं. क्या दायित्व हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, या सूचनाएं प्रदान करना. बी इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयरिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, छात्रों का मूल्यांकन एवं प्रगति अभिलेख तैयार करना. सी टू एफर्ट फॉर वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, या व्यावसायिक प्रगति का प्रयास करना विद्यार्थियों का. एंड डी ऑल ऑफ द एबव, या उपयुक्त सभी. तो डियर स्टूडेंट्स, जो शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज है, पहला टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, या सूचनाएं प्रदान करना, यह है ही. इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयरिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट या प्रगति अभिलेख तैयार करना, यह भी सही है. टू एफर्ट फॉर वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, या विद्यार्थियों की व्यावसायिक प्रगति का प्रयास करना, यह भी है. सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. प्रश्न संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर है. द क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए टीचिंग इज अ डायरेक्टिव प्रोसेस, शिक्षण एक आदेशात्मक या निर्देशात्मक प्रक्रिया है.
बी द नेचर ऑफ टीचिंग थ्योरी इज ए सोशल, शिक्षण सिद्धांतों की प्रकृति सामाजिक है। सी टीचिंग थ्योरी इज ए डिस्क्रिप्टिव, शिक्षण सिद्धांत विवरणात्मक होते हैं। डी टीचिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन कल्चरल स्ट्रक्चर, शिक्षण सिद्धांत सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा विकल्प जो है फॉल्स है, असत्य है अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में? तो डियर स्टूडेंट्स, द ए ऑप्शन टीचिंग इज अ डायरेक्टिव प्रोसेस, या शिक्षण एक आदेशात्मक या निर्देशात्मक प्रक्रिया, यह सही है। बी द नेचर ऑफ टीचिंग इज थ्योरी इज सोशल, या शिक्षण सिद्धांतों की प्रकृति सामाजिक होती है, यह भी सही है। टीचिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन कल्चरल स्ट्रक्चर, या शिक्षण सिद्धांत सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं, यह भी सही है। द सी ऑप्शन टीचिंग थ्योरी इज डिस्क्रिप्टिव, या शिक्षण सिद्धांत विवरणात्मक होते हैं, यही गलत है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, प्रश्न संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज postulates were given by Rains for teaching behavior theory. रेंस ने शिक्षण व्यवहार सिद्धांत के कौन से अभिगम दिए हैं, कौन से postulates दिए हैं, यह प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों ने। ऑप्शंस आर ए टीचिंग बिहेवियर इज द सोशल बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार सामाजिक व्यवहार होता है। बी टीचर बिहेवियर इज रिलेटिव, शिक्षक व्यवहार सापेक्षिक होता है। सी है बोथ ऑफ द अबव, एंड डी नन ऑफ द अबव, या उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, रेंस ने जो अभिगम दिए हैं, जो पोस्टुलेट्स दिए हैं अबाउट टीचिंग बिहेवियर थ्योरी, वह क्या है? टीचिंग बिहेवियर इज द सोशल बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार सामाजिक व्यवहार होता है, यह है ही। टीचिंग बिहेवियर इज रिलेटिव, शिक्षक व्यवहार सापेक्षिक होता है, यह दोनों है। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो सी विकल्प है वह सही है, उपयुक्त दोनों सही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, प्रश्न संख्या 94 कहता है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडल ऑफ गुड टीचिंग थ्योरी। ध्यान दीजिए, द मॉडल ऑफ गुड टीचिंग थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, एक्सपोनेंट कौन है? द मॉडल ऑफ गुड टीचिंग थ्योरी, शिक्षण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? योर ऑप्शंस आर ए आसुबेल, बी सोक्रेट्स या सुकरात, सी ब्रूनर एंड डी ह्यूक्स। द डियर स्टूडेंट्स, द मॉडल ऑफ गुड टीचिंग शिक्षण सिद्धांत किसने दिया? आसुबेल नहीं, ब्रूनर नहीं, सोक्रेट्स नहीं, ह्यूक्स जी का दिया गया है। तो डीएम ह्यूक्स इज द राइट ऑप्शन, और डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डीएम ह्यूक्स इज द एक्सपोनेंट ऑफ द मॉडल ऑफ गुड टीचिंग थ्योरी, या द मॉडल ऑफ गुड टीचिंग थ्योरी या शिक्षण सिद्धांत ह्यूक्स या डीएम ह्यूक्स साहब ने दिया है, एम ह्यूक्स साहब ने दिया है। एम ह्यूक्स, द ऑप्शन इज डी, एम ह्यूक्स या एम ह्यूक्स साहब ने द मॉडल ऑफ गुड टीचिंग शिक्षण सिद्धांत दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द क्वेश्चन इज क्लासिकल थ्योरीज ऑफ टीचिंग आर, परंपरागत शिक्षण सिद्धांत हैं। ध्यान दीजिए, द क्वेश्चन इज परंपरागत शिक्षण सिद्धांत है या क्लासिकल थ्योरीज ऑफ टीचिंग आर, एंड ऑप्शंस आर ए म्यूटिक टीचिंग थ्योरी या म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत, बी म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी या पारस्परिक शिक्षा सिद्धांत, सी मोल्डिंग टीचिंग थ्योरी या परिवर्तन शिक्षण सिद्धांत, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लासिकल टीचिंग थ्योरी है, परंपरागत शिक्षण सिद्धांत है, उसमें म्यूटिक टीचिंग थ्योरी या म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत है, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी या पारस्परिक शिक्षा सिद्धांत भी है, और मोल्डिंग टीचिंग थ्योरी या परिवर्तन शिक्षण सिद्धांत भी है। सो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज आर, शिक्षक के दायित्व हैं। ए टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। बी टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज, विद्यालय गतिविधियों में भाग लेना। सी काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को परामर्श देना, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग या छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना यह शिक्षक के दायित्व हैं। टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल एक्टिविटीज या विद्यालय के गतिविधियों में भाग लेना भी शिक्षक का दायित्व है, और विद्यार्थियों को परामर्श देना या काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स भी शिक्षक का दायित्व है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, द क्वेश्चन इज प्लेटो मेंशन्ड हाउ मेनी स्टेप्स इन म्यूटिक टीचिंग थ्योरी। ध्यान दीजिए, प्लेटो ने म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत के कितने सोपान बताए हैं, कितने स्टेप्स बताए हैं? योर ऑप्शंस आर A2, B3, C4 एंड D5। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो ने म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत के कितने सोपान बताए? 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने बताए उन्होंने? 3 बताया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो 3 स्टेप्स शुड बी इन म्यूटिक टीचिंग थ्योरी। प्लेटो के अनुसार 3 जो है सोपान होते हैं म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, द क्वेश्चन इज द मेन फेज ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का मुख्य स्तर या अवस्था होता है, एंड योर ऑप्शंस आर ए प्री एक्टिव फेज,
बी इंटरेक्टिव फेज, सी पोस्ट एक्टिव फेज, डी ऑल ऑफ द एबव। पूर्व तत्परता अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, तत्परता के बाद की अवस्था या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग मेन फेज ऑफ टीचिंग या शिक्षण की मुख्य स्तरीय अवस्था की बात करते हैं तो प्री एक्टिव फेज भी मुख्य है, इंटरेक्टिव फेज भी मुख्य है और पोस्ट एक्टिव फेज भी मुख्य है, अर्थात तीनों मुख्य हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों मेन हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। Now the next question, the question number 99 is on your screen. The question is, arrange the steps of mutic teaching theory as mentioned by Plato. प्लेटो के अनुसार म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत के सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। जो सोपान है, ए द स्टेप विच असिस्ट द लर्नर्स टू रिकॉल द रीजंस व्हाई दिस प्रोपोजिशंस आर ट्रू, मतलब यह स्टेप है जिसमें जो शिक्षक है वो लर्नर्स को ये रिकॉल करने के लिए कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी प्रोपोजिशन जो है क्यों ट्रू है, क्यों सत्य है। बी है प्रोसेस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट which ask the learners to recognize that what he believes to be true is false, अर्थात जो भ्रम की स्थिति होती है विद्यार्थियों में कि जो जानता है वह क्या है, जो उसको जिसको सत्य मानता है, जिसको वो जानता है कि वो सही वह क्या है गलत है, इस चीज़ का इस भ्रम को दूर करना। एंड सी है प्रोसेस विच लीड्स द लर्नर टू रिकॉग्नाइज दैट सर्टेन प्रोपोजिशंस आर ट्रू, वह प्रक्रिया जिसमें उसको वह रिकॉग्नाइज कराया जाता है, बताया जाता है कि कोई भी प्रक्रिया जो है सत्य है। तो ये 3 स्टेप हैं, इस 3 स्टेप को अरेंज करना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं ए का सी बी ए, बी का ए बी सी, सी है बी सी एंड डी है बी ए सी। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि इन स्टेप्स को देखें ध्यान से, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ disillusionment which asks the learners to recognize that what he believes to be true is false, अर्थात उसकी जो स्थिति है कि वह जो जानता वह सही वो क्या है गलत है। तो पहला स्टेप होता है फर्स्ट। फिर इसके बाद होता है आपका इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों होता है प्रोसेस विच लीड्स द लर्नर्स टू रिकॉग्नाइज दैट सर्टेन प्रोपोजिशन आर ट्रू, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें उनको बताते हैं कि कोई भी प्रोपोजिशन क्या है वो सत्य है, क्यों सत्य है, वो सत्य प्रक्रिया या सही चीज बताने की क्रिया की जाती हो, सेकंड हो गया। और तीसरा है द स्टेप विच असिस्ट द लर्नर टू रिकॉल द रीजंस व्हाई दिस प्रोपोजिशन इज ट्रू, और जिस चीज को टीचर सत्य बता रहा है, सही बता रहा है, वह क्यों सत्य है, इस चीज पर डिस्कशन होना, इस पर रिकॉल होना, उस कारण की व्याख्या करना, ये तीसरा स्टेप होता है। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले बी, फिर सी, फिर ए, तो बी सी ऑप्शन इज द सी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जो पहला स्टेप है वो बी है, दैट इज प्रोसेस ऑफ disillusionment which asks the learners to recognize that what he believes to be true is false। फिर उसके बाद आता है process which leads the learners to recognize that certain propositions are true, और लास्ट है the step which assists the learner to recall the reasons why these propositions are true। And now the last question, the question number 100. The question is, how many postulates were given by Raynes for teaching behavior theory? रेंस ने शिक्षण व्यवहार सिद्धांत के कितने अभिगम दिए हैं, कितने postulates दिए हैं? आपके विकल्प हैं 2, 3, 4 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स कितने दिए हैं? रेंस ने 2 postulates दिए हैं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कितने दिए? 2 postulates दिए हैं। तो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग या थ्योरीज ऑफ टीचिंग से रिलेटेड। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ पाएं, आसानी से वीडियोज को सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, प्रिय विद्यार्थियों
उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर, प्रेस करने पर कुछ विकल्प आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।